वंदे मातरम। साथियों, आज जिंदाबाद या जय हिंद कहने के बजाय मैंने वंदे मातरम कहा, क्योंकि आज सुबह से मुझे भगत सिंह की याद आ रही थी। क्यों मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज बरसों से देश के जवानों का एक जो प्रेरणा बना हुआ है, एक आशा स्थान बना है, वह है भगत सिंह। भगत सिंह कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ा हुआ जवान था और सिख होते हुए भी वो धर्म और भगवान को नहीं मानता था। वो निधर्मी था। वो जिसको कहते हैं न, भगवान को नहीं मानने वाला, धर्म को नहीं मानने वाला, ऐसा वो जवान था। लेकिन उसके मन में एक भावना थी समानता की, एक भावना थी मानवता की, और उसके चलते हुए वो हमेशा वैसी ताकतों का विरोधी रहा जो ताकतें इंसान से जुदा करने का काम करती है, जो ताकतें भाई को भाईचारे से जुदा करती है, वो ताकतें जो इंसान को दबाने का काम करती है। ऐसी जो ताकतें थी वो अंग्रेज थी हिंदुस्तान में या उस समय की दुनिया में भी। उसका सामना, उसका मुकाबला करने के लिए वो जवान लड़के ने, उसका खून गर्म था, गर्म खून वाले जवान लड़के ने एक रास्ता चुन लिया देश को आज़ाद दिलाने के लिए, देश में एक इनकलाब लाने के लिए, देश में एक क्रांति करने के लिए, और रास्ता हिंसा का चुना। लेकिन हिंसा नाम की हिंसा नहीं थी, उसके पीछे पूरा अर्थ छुपा हुआ था। वो जवान लड़के ने पूरी ताकत के साथ अपने दोस्तों को लेकर अंग्रेज सल्तनत का मुकाबला करने का काम किया और हिंसा का रास्ता चुना उसने। और उस रास्ते को देखते हुए इस देश के हर जवान को यह लगने लगा, मैं भी भगत सिंह। तब लग रहा था, आज भी लग रहा है, हर जवान को लग रहा है कि मैं भी भगत सिंह। ऐसा भगत सिंह जिसने एक क्रांति की बिजली गिरा दी थी पूरे भारत के जनमानस पे। उसके मौत उसके सामने थी। उसको कहा गया था कि तू माफ़ी मांग ले, अब अंग्रेज के सामने तू लड़ेगा नहीं, तू झुक के रहेगा, तू समाधान से रहेगा, तू मान जा। उसके माँ ने, उसके बाप ने, उसके कई नेताओं ने भी कहा उसको कि मान जा, माफ़ी मांग ले, समाधान कर ले। लेकिन उसका कहना था कि अगर मैं माफ़ी मांग के जिंदा रहूँगा तो इनकलाब जिंदा नहीं रहेगा, मैं फांसी पे चढ़ूँगा तो ही इनकलाब जिंदा रहेगा, और इसलिए माफ़ी नहीं मांगूंगा। मुझे लड़ना है इनकलाब के लिए और मरना भी है तो इनकलाब के लिए। और वो लड़के ने, वो जवान लड़के ने माफ़ी मांगने के बजाय फांसी मांग ली।
शहीद हो गया। आज भी इतने सालों के बाद भी मेरे जैसे आदमी को भी भगत सिंह याद आता है। क्योंकि उसने माफ़ी नहीं मांगी, फांसी मांगी, मौत मांगी, इनकलाब मांगा। उसकी कविताएं कभी कभी मेरी नज़रों में आ जाती है तो मन में होता है कि क्या जवानी के उस दिनों में उस लड़के के दिमाग में छाया था। सबको समान करना, सबके लिए एक समानता हो, सब साथ में रहे, सब साथ में मिले। हिंदू हो न मुसलमान हो, कोई सिख हो न कोई दूसरा धर्म हो, हम सब इंसान बन के इंसानियत से रहे। ये बड़ी भावना, ये बड़ा जोश, ये बड़े विचार उसके दिमाग में था और इसके चलते ही वो क्रांतिकारी शहीद आजम शहीद हो गया, फांसी पे लटक गया। आज के हालात देखते हुए ऐसा लगता है कि अगर उसको ऐसा पता चलता कि आज़ादी के कुछ सालों के बाद देश के लोग जाति और धर्म के बात पे आपस में लड़ेंगे और लड़ने के बाद देश के दो टुकड़े करेंगे और वो टुकड़ों के बाद फिर देश में, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, वहाँ फिर से लोग आपस में भाईचारा से न रहते हुए, समानता से न रहते हुए दुश्मनी से रहेंगे। ये कभी विचार भगत सिंह या उसके जैसे जो भी शहीद जवान लड़के थे, जो भी क्रांतिकारी थे, उनके दिमाग में नहीं था। होता तो इस तरह से फांसी पे लटकना पसंद नहीं करते थे। मगर आज के हालात देखते हुए ऐसा लग रहा है वो शहीदों का वो सपना अब शायद पूरा नहीं होगा। अब हमारा देश फिर से वो ताकतों की तरफ जा रहा है, वो अंधेरे की तरफ जा रहा है, जहाँ से वापस लौटना बहुत 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 मुश्किल होगा। ऐसा एक दौर आया था इस देश में, आपातकाल का, इमरजेंसी का। उस दौर में हम जवान थे और हम जवानों ने आपातकाल का कड़ा विरोध किया। बड़ी ताकत के साथ हम लोग भिड़ गए, लड़ गए और आपातकाल को मिटा दिया और आपातकाल के विचार को भी ख़त्म कर दिया। और वो लोग कभी नहीं सोच सकते इस देश में आपातकाल लाए। लेकिन आज की परिस्थितियों को देखता हूँ तो लगता है कि वो आपातकाल अच्छा था। आपातकाल से भी बुरी हालत, इमरजेंसी भी बुरी हालत आज देश की हो गई है और उसको मिटाना, उसको ख़त्म करना यह आज के जवानों का काम है। मुझे उम्मीद है कि भगत सिंह के रास्ते पे न चलते हुए, गांधी के रास्ते पे चलते हुए देश के नौजवान सच्चाई, ईमानदारी और ताकत के साथ, बुद्धि के साथ इस देश को उस रास्ते पे नहीं जाने देंगे जिस रास्ते पे आज देश को लिए जा रहे हैं ये लोग। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, आज इतना ही कहूँगा। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो यहाँ जहाँ है वहीं रुक जाए, वरना बहुत बुरा हो सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।